हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लस में। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ जिसका टाइटल है ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक माता चिड़िया एंड हर टू यंग वंस और उसके दो बच्चे लिव्ड रहते थे इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। द मदर वाज किल्ड, माँ जो थी वो मारी गई थी। इन अ स्टॉर्म, एक तूफान में। एंड द यंग बर्ड्स, और जो उसके बच्चे थे वर सेपरेटेड, वो जुदा हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। ईच फाउंड, और हर एक ने ए डिफरेंट होम, अलग 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 घर पाया पाया था। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest। एक बार एक चिड़िया और उसके दो नवजात शिशु यानी बच्चे इन ए फॉरेस्ट, एक जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. In the forest they had a nest, उनके पास क्या था, एक घोंसला था, नेस्ट था। इन अ टाल, एक लंबे, शेडी छायादार ट्री, जो लंबा और छायादार ट्री था उस पे उनका एक घोंसला था। एंड दियर द मदर बर्ड, और वहाँ उसकी जो माँ थी टुक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ हर, उनकी देखभाल किया करती थी। लिटिल वंस, अपने उन छोटे बच्चों की। डे एंड नाइट, दिन और रात। वन डे, एक दिन। दियर वाज अ बिग स्टॉर्म, एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा तूफान था, बहुत बड़ा तूफान आया। दियर वाज थंडर, बादलों की गरज। लाइटनिंग, और जो चमक थी बिजली के साथ। एंड रैन, बारिश हुई। एंड द विंड, और जो हवा था। ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, बहुत से पेड़ों को उखाड़ डाला, यानी हवा इतनी तेज थी कि बहुत से पेड़ उससे गिर गए। द टाल ट्री, और जो लंबा पेड़ था। इन विच, जिसपे द बर्ड्स लिव्ड, चिड़िया रहती थी। आल्सो केम डाउन, वो भी गिर गया। ए बिग, एक बड़ा। हैवी ब्रांच, हैवी भारी। ब्रांच, शाखा, टहनी। हिट द नेस्ट पे आके लगा। एंड किल्ड द बर्ड्स, और चिड़ियों को, और किल्ड द बर्ड्स, और चिड़ियों को मार दिया। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश। फॉर द बेबी बर्ड्स, और जो बेबी चिड़िया थी उनके लिए क्या हुआ, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे। द स्ट्रॉन्ग विंड, द स्ट्रॉन्ग विंड, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो जंगल के, जो तेज हवा था उनको जंगल के दूसरी साइड पे उड़ा के ले गया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव, उनमें से एक गिरा, कहाँ पे, केम डाउन मीन्स गिरना, नीचे आया, गिरा, एक गुफा के पास में। वेयर, जहाँ एक गैंग ऑफ रोबर्ट्स, जहाँ डाकुओं का एक गैंग रहता था, लिव्ड रहता था। द अदर लैंडेड, और दूसरा लैंड किया, दूसरा कहाँ गिरा, आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम, अब ऋषि के आश्रम के बाहर। ए लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी सी दूर पे, मतलब पहला वाला जो गुफा के पास गिरा और दूसरा वाला आश्रम ऋषि के आश्रम के बाहर गिरा, जो थोड़े से ही दूर पे था, नहीं वो गुफा से थोड़े ही दूर पे था। डेज पास्ट बाई, डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजर गए और जो छोटे बच्चे थे वो बड़े बन गए। वन
डे एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, जो देश का राजा था कंट्री का, केम टू द फॉरेस्ट, जंगल आया, टू हंट, हंट में शिकार करना, शिकार करने के लिए। ही सा अ डियर, उसने एक डियर हिरन देखा, एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे रोड आफ्टर मतलब अपना घोड़ा दौड़ाया। इट कैन डीप इनटू इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और वो हिरन थी ना, वो जंगल में, घने जंगलों में चली गई दौड़ के। फॉलोड बाय द किंग, और राजा भी क्या किया, उसको फॉलो किया, करते हुए चला गया। सून द किंग लास्ट हिज वे, और शीघ्र ही राजा क्या हुआ, अपना रास्ता भूल गया। एंड डिडंट नो, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ था। वेयर ही वास, कि वो कहाँ था। ही रोड ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक घोड़े क्या हुआ, अपना घोड़े पे राइड करता रहा टिल, तब तक कि ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और जंगल के दूसरे छोर पे, दूसरे किनारे पे पहुंच गया। जंगल के दूसरे किनारे पे क्या हुआ, पहुंच गया। वेरी टायर्ड नाउ, अब तक वो वक्त बहुत थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतर गया। एंड सैट, और बैठा, सैट डाउन अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। दैट स्टूड नियर ए केव, वो पेड़ जो गुफा के करीब में था। सडनली, अचानक, ही हर्ड, उसने सुना, ए वॉइस क्राई आउट, एक आवाज़ चिल्लाते हुए, क्विक, तेज, हरी अप, जल्दी करो, दियर्स समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है, कम, आओ, एंड टेक हिज ज्वेल्स, उसके आभूषणों को ले लो, एंड हिज हॉर्स, तो उसके घोड़ों को भी ले लो, हरी, जल्दी, और एल्स, नहीं तो, ही विल स्लीप अवे, वो बच के निकल जाएगा, स्लीप अवे हो जाएगा, स्केप कर जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा हैरान हो गया। ही लुक्ड अप एंड सा, उसने देखा, एंड ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा, और देखा, क्या देखा, ऊपर देख के क्या देखा, ए बिग, एक बड़ा, ब्राउन बर्ड, भूरा सा, ऑन द ट्री, पेड़ पे, अंडर विच, जिसके नीचे, ही वॉज सिटिंग, वो बैठा हुआ था। ही आल्सो हर्ड फैंट नॉइजेज, और इशूइंग फ्रॉम द केव, और केव से कुछ फैंट नॉइजेज मतलब कुछ अनक्लियर, जो साफ अस्पष्ट आवाज़ें आ रही थी, जो समझ नहीं पड़ रही थी। ही ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज, और शीघ्र ही, जल्दी से ही अपने घोड़े पर बैठा, एंड रोड अवे, और वहाँ से चला गया, एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज वह जा सकता था। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, राजा हैरान हो गया, सेम उसी तरह का आवाज़ दोबारा सुन के। ही केम टू नो, उसे पता चला, द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, चिड़िया की ट्रू कहानी, सत्य कहानी। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, वो ऋषि से मिला जिसने जिसने एक्सप्लेन किया, बताया, द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, प्रत्येक चिड़िया के व्यवहार के बारे में बताया। सून ही केम टू ए क्लियरिंग, सून ही केम टू ए, मतलब वह आया, जंगल के बीच में एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, उसे हम क्लियरिंग बोलते हैं। क्लियरिंग पहुँच, विच लुक्ड लाइक ए आश्रम, जो एक आश्रम की तरह था। इट वाज द ऋषिज आश्रम, और ये ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा, एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, एक विनम्र जेंटल वॉइस को अनाउंस करते हुए सुना, क्या सुना, वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में स्वागत है सर आपका, प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर आइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषिज विल बी बैक सून, और ऋषि अभी आ जाएंगे, जल्द शीघ्र आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और पानी, कुछ ठंड पानी है पॉट में। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, प्लीज़ आराम कीजिए, आराम से बैठिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने देखा ऊपर, एंड सा, ऊपर देखा, और क्या देखा, सा ए बिग बर्ड, लुक्ड अप, ऊपर देख के देखा, एक बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, पेड़ में एक बड़ा भूरा सा
बूढ़ा सा चिड़िया को देखा। दिस वन लुक्ड he was amazed. This one looks like the bird outside the cave. ये चिड़िया एकदम सेम लगता है द अदर बर्ड लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड, जो दूसरी दो केव के सामने जो गुफा के बाहर जो चिड़िया थी उससे ये मिलता जुलता है। ही सेड, उसने कहा टू हिमसेल्फ लाउडली, अपने आप से तेजी से, यू आर राइट सर, आप सही हो सर, आप ठीक कहते हो सर। आंसर्ड द बर्ड, चिड़िया ने जवाब दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्ट्स, लेकिन उसने डाकुओं के साथ दोस्ती कर लिया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वो अब वैसे ही बात करता है जैसे कि वो करते हैं, जैसे कि वो बात करते हैं वैसे ही वो बात करता है। इट डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे अभी और ज़्यादा बातें नहीं करता है। जस्ट देन, तभी द ऋषि इंटर द आश्रम, ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। वेलकम सर, स्वागत है सर, वेलकम सर, स्वागत सर। ही सेड, उसने कहा टू द किंग, राजा से, प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और इसे अपना ही घर समझिए। कि लुक टायर्ड, आप थके हुए लगते हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, उसके बाद आप खाना खाइए, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, आप खाना खा लीजिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. The king, राजा ने, told the rishi the story, ऋषि को कहानी बताया, of the two birds, दोनों चिड़ियों की, and how each, और कैसे दोनों चिड़ियों ने अलग अलग व्यवहार किया। हालांकि दो they looked so alike, वो एक ही तरह के लगभग दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ये जंगल है ना, ये सरप्राइजेस से भरा पड़ा है, हैरानगी से भरा पड़ा है। ही सेड, उसने कहा। ताई, ऋषि ने था। द होली मैन, जो पवित्र आदमी था, स्माइल्ड एंड सेड, मुस्कुरा कर कहा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, आखिरकार कोई भी आदमी जाना जाता है, जो वो कंपनी को कीप करता है, उसी हिसाब से वो जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स, वो चिड़िया सुनी हुई है हमेशा से रॉबर्ट्स, डाकुओं के बातों को। ही इमिटेट्स, वह नकल करती है उन्हें। दे मैन टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और लोगों को लूटने के बारे में बातें करती है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और इसने वही रिपीट किया है जो हमेशा से वह सुनती हुई आई है। ही वेलकम्स पीपल, लोगों को स्वागत करती है। टू द आश्रम में, नाउ, और अब, कम इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं अब इस जगह के और इन चिड़ियों के बारे में और भी बताता हूँ। गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू गाइस।